भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर गेहूं और गन्ने के खेत फैले थे, प्रिय नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता, विनम्रता और शांत लेकिन मजबूत व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। उसकी शादी राजेश से हुई, जो पड़ोस के गांव का मेहनती युवक था, और उनकी शादी का समारोह पूरे रीति रिवाजों के साथ बड़े धूमधाम से मनाया गया। लेकिन उसकी नई जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी आईं, जिनमें सबसे मुश्किल था अपनी सास सावित्री देवी का विश्वास जीतना। सावित्री देवी 50 के दशक में एक दृढ़ निश्चयी महिला थीं, जो अपने घर को पति की मृत्यु के बाद से ही कठोर अनुशासन से चला रही थीं। गांव के लोग उन्हें उनकी समझदारी और शक्ति के लिए सम्मान देते थे, लेकिन परिवार पर उनका अधिकार और गर्व प्रिय के आने से ही टकराने लगा। सावित्री देवी मानती थीं कि परिवार में कोई भी उनके फैसले को चुनौती नहीं दे सकता, और बहू का काम सिर्फ उनकी बातों को मानना था। शुरुआत में प्रिय ने अपनी सास की स्वीकृति पाने के लिए पूरी कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठती, रसोई में मदद करती, घर को साफ सुथरा रखती और सादगी से तैयार होती, जैसा कि उनकी सास चाहती थीं। लेकिन उनकी ये कोशिशें भी सावित्री देवी को प्रभावित नहीं कर पाईं। प्रिय के हर प्रयास को वे नजरअंदाज करतीं, छोटी छोटी गलतियों पर उसे टोकतीं। अगर प्रिय खाना बनाती तो सावित्री कहती कि उनके हाथ का स्वाद इससे बेहतर होता। अगर प्रिय चाय देने में थोड़ी देर कर देती तो सावित्री उस पर परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगा देती। राजेश अपनी पत्नी की परेशानियों को देखता और अपनी मां और प्रिय के बीच सुलह करवाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी ये कोशिशें आग में घी डालने जैसा साबित हुईं। सावित्री देवी को लगने लगा कि प्रिय एक खतरा है और उसके कारण उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। वह समझ ही नहीं पाई कि उनकी खुद की कठोरता ही उसे उनसे दूर कर रही है। एक दिन हालात और बिगड़ गए। प्रिय के माता पिता पहली बार उससे मिलने आए और परिवार के लिए मिठाई व उपहार लेकर आए, लेकिन सावित्री देवी ने इस मुलाकात को अपमान समझा और इसे इस रूप में देखा कि प्रिय का परिवार उस पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने प्रिय के माता पिता के सामने ही उसे अक्षम और कमजोर कहकर अपमानित किया। प्रिय, जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती थी, चुप रही, लेकिन उसके माता पिता दुखी होकर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद प्रिय अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाई और अपनी सास से पूछ बैठी कि वह इतनी कठोर क्यों है। इसके बजाय सावित्री देवी का अहंकार जाग उठा। उन्होंने प्रिय पर आरोप लगाया कि वह राजेश को उनके खिलाफ कर रही है और किसी को भी उनके बेटे के जीवन में उनकी जगह लेने का अधिकार नहीं है। यह तकरार बढ़ गई और राजेश को बीच में आना पड़ा। गुस्से में उसने अपनी मां को याद दिलाया कि प्रिय उसकी पत्नी है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। सावित्री देवी ने इसे अपना अपमान समझा और सोचा कि उनके बेटे ने उनकी जगह अपनी पत्नी को चुन लिया है। उसी रात उन्होंने अपने सामान बांधे और पास के गांव में अपने भाई के घर चली गईं। उनके बिना घर सूना हो गया और राजेश पर अपराधबोध का भार था। हालांकि उसे लगता था कि उसकी मां गलत थी, लेकिन वह जानता था कि उसकी मां उसे कितना प्यार करती है। प्रिय भी खुद को दोषी मानने लगी, यह सोचकर कि शायद वही परिवार में फूट की वजह है। दिन बीतते गए, लेकिन सावित्री देवी का कोई संदेश नहीं आया। राजेश के चाचा ने आकर आग्रह किया कि वे सावित्री देवी से माफी मांगें और उन्हें वापस ले आएं। प्रिय ने भी अपनी चोट को भुलाकर हामी भर दी, क्योंकि वह जानती थी कि परिवार उनके बिना अधूरा है। वे लोग सावित्री देवी के भाई के गांव पहुंचे और देखा कि वे कमजोर और थकी हुई लग रही थीं। अपनी सास को इस हालत में देखकर प्रिय का दिल पिघल गया और वह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। प्रिय का यह विनम्रता भरा कदम, जब उसे गलत ठहराया गया था, सावित्री देवी को भीतर तक छू गया। उस पल में उनका अहंकार टूट गया और उनके भीतर की मां का स्नेह, जो गर्व में छुपा था, फिर से उभर आया। उन्होंने प्रिय को गले लगाया, आंसुओं से भीगी आंखों से माफी मांगी और प्रिय ने भी अपना दर्द छोड़ दिया। सावित्री देवी राजेश और प्रिय के साथ घर लौट आईं। परिवार आखिरकार एक हो गया था, और हालांकि सावित्री अब भी अपनी दृढ़ता बनाए रखती, लेकिन वह प्रिय के प्रति अपने व्यवहार में कोमलता दिखाने की कोशिश करती। यह सफर आसान नहीं था,
लेकिन धीरे धीरे उनके बीच आपसी सम्मान और समझ बढ़ने लगी। समय के साथ सावित्री देवी ने प्रिय के धैर्य और परिवार के प्रति उसके सच्चे प्रेम को सराहा। कड़वाहट धीरे धीरे खत्म हो गई और एक मजबूत रिश्ता उभरने लगा। राजेश, जो अब अपनी मां और पत्नी को एक साथ पाकर कृतज्ञ महसूस करता था, जानता था कि प्रिय की विनम्रता और क्षमा ने उस दरार को पाट दिया था जिसे सावित्री देवी के अहंकार ने पैदा किया था और उनके घर में शांति को फिर से स्थापित किया था। गांव में आज भी लोग इस कहानी को सुनाते हैं, जो बताती है कि परिवार प्रेम, धैर्य और क्षमा पर आधारित होता है। विनम्रता का बल उन घावों को भी भर सकता है जिन्हें अहंकार और भी गहरा कर देता है। अहंकार को त्याग कर ही सच्चे संबंधों को बनाए रखा जा सकता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।